दिल्ली इलेक्शन 2025 के दौरान लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाकर ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी तो गाली गलौज पार्टी है और गाली गलौज करने वाले गुंडे बीजेपी में भर्ती हैं। इस बात पर अब विपक्ष ने मोहर लगा दी है। दरअसल नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पुराने जो गड़े मुर्दे थे वो उखाड़ लिए गए हैं। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिस वीडियो में एमसीडी सदन में माइक तोड़ती हुई और फर्नीचर तोड़ती हुई नजर आ रही थी रेखा गुप्ता। उसके बाद तमाम ट्वीट्स जो थे उनके पुराने, जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे, उन्हें वायरल किया जा रहा है। यहाँ पर विपक्ष का साफ साफ आरोप है कि आखिर क्या रीज़न था कि 12 दिन मुख्यमंत्री चुनने में लग गए। वो रीज़न अब साफ हो गया है। विपक्ष का ये भी कहना है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ऐसी मुख्यमंत्री को उतारा गया है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही बहुत ही बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही थी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की मां को लेकर भी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो वाकई में शर्मनाक थे। दरअसल इसका एक पीछे रीज़न ये भी रह सकता है कि जब इंसान अपनी सोच को लिमिटेड रखता है तो कभी नहीं सोचता कि उसके बोले गए शब्दों का आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कभी जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया होगा रेखा गुप्ता ने, तो क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि कभी मैं अगर मुख्यमंत्री बन गई और कोई मेरे खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। दरअसल एक ट्वीट करते हुए रेखा गुप्ता ने 5 अक्टूबर 2016 को लिखा था कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता और उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था, वो दे नहीं सकी। कितनी छोटी बात है और कितनी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ट्वीट अब डिलीटेड है, लेकिन जो बातें किसी नेता के द्वारा कही गई हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, वो वायरल हो चुकी हैं। एक और ट्वीट में वो कहती हुई नजर आती हैं, केजरीवाल को टैग करती हुई, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवा देगी। राजनीति अलग चीज़ है। किसी ऊपर आरोप लगाना, कामों का ब्यौरा मांगना, किसी को गलत कहना, आपस में गाली गलौज करना भी जायज़ है, लेकिन किसी की माँ को बीच में घसीट लेना ये कहीं भी जायज़ साबित नहीं होता। वहीं एक और ट्वीट में वो कहती हुई नजर आती है कि पुराने ज़माने में हर बारात में एक नाई ज़रूर होता था जो बुज़ुर्गों के लिए हुक्का भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। तो यहाँ केजरीवाल को नाई बनाते हुए नजर आती हैं रेखा गुप्ता। एक और जोक मारती हैं वो अरविंद केजरीवाल पर, जिसमें कहती हैं, आफ्टर कमिंग बैक मेडिकल स्टोर आस्किंग केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहता है। तो केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते हुए देखा है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कीड़ा मकोड़ा कहती हुई वो नजर आ रही हैं। देखिए, विपक्ष और सरकार, दो पार्टियों के बीच मतभेद एक कॉमन सी बात है, लेकिन किसी की माँ पर टिप्पणी करना, किसी को ये कहना कि तेरी माँ की कोख में तेरे को वापस भेज देगी जनता, ये दर्शाता है कि आपकी जो राजनीति है वो किस दर्जे की है। और शायद यही कारण है कि रेखा गुप्ता को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस स्तर की मानसिकता रखने वाले को भी कोई मुख्यमंत्री बना सकता है। और जाहिर है कि यकीन करने वाली, अगर ये ट्वीट्स वाकई उन्होंने किए हैं तो ये यकीन करने वाली बात ही नहीं है कि कोई ऐसी मानसिकता के किसी भी पर्सन को मुख्यमंत्री बना सकता है। हैरत इस बात की है कि जब 15 मेल कैंडिडेट जो कि डिजर्विंग थे वो मौजूद थे, तो एक फीमेल चेहरा, क्योंकि हमें महिलावादी सोच बनानी है, उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सोचिए, एक से एक दिग्गज नेता, सतीश उपाध्याय, मोहन सिंह बिष्ट, परवेश साहिब सिंह वर्मा, सबसे ऊपर नाम, ऐसी टेक्निक उन्होंने अपनाई जो अभी तक पिछले 10 सालों में बीजेपी के किसी नेता ने नहीं अपनाई। कपिल मिश्रा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, और कोई बड़ा चेहरा छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो 3-4 नाम मैंने आपको लेके बताए, ये इतने दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, जिनकी भाषा की मर्यादा, उनका बोलने का स्टाइल, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है। यहाँ 3 बार चुनाव हार चुकी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे, परवेश साहिब सिंह वर्मा, उन्हें क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, ये बात लिटरली समझ से बाहर है। क्या गाली देने का इनाम रेखा गुप्ता को दिया गया है? और क्या जो ज़्यादा गाली देगा उसे ही ज़्यादा फेमस किया जाएगा?
पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।